किया प्रदर्शन, महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर नीतीश का मांगा इस्तीफा। योगी कैबिनेट का होगा विस्तार, राजभर समेत कई नेताओं को मिल सकता है मौका। ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत कैसे हुई, नीतीश पर भड़के मोदी, तेजस्वी को भी लपेटा। यूपी के एक और शहर का बदलेगा नाम, प्रस्ताव पास, कैबिनेट की मंजूरी बाकी। एमपी में गरजे पीएम मोदी, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में बीजेपी की महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रही है। बिहार भवन के बाहर महिलाओं की भारी संख्या को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस मौके पर महिलाओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनसे इस्तीफे की भी मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका गया। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर बयान देते हुए विवादित टिप्पणी दे डाली थी, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसे लेकर अब विपक्ष प्रदर्शन पर उतर आया। यूपी की योगी सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार करे जा रही है। कयास लगाया जा रहा है कि एक बार फिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मुलाकात के बाद ये कयास लगने लगे। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले 10 नवंबर तक योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। उधर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान भी लखनऊ पहुंच गए। आपको बता दें कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर दारा सिंह चौहान ने भाजपा का दामन थामा था। हालांकि घोसी उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली दौरे पर थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके बाद अब सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों चर्चा में है, कारण उनका विधानसभा में एक अजीबोगरीब बयान। उन्होंने कहा कि लड़कियों के पढ़ने लिखने से जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने कहा, लड़की पढ़ लेगी अगर तो जब शादी होगा तब पुरुष रोज रात में करता है ना, उसी में और पैदा हो जाता है। लड़की अगर पढ़ लेगी तो उसको भीतर मत उसको कर दो, इसी में संख्या घट रही। इसके बाद तो फिर बवाल मच गया। एक तरफ जहां बीजेपी ने हल्ला बोल कर दिया, तो वहीं अब आरजेडी और जेडीयू डिफेंस करने भी लग गया है। बीजेपी ने कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कोई गलत दवाई दे रहा है। दरअसल नीतीश के बयान पर गौर करें तो उन्होंने अपने भाषण में यौन क्रिया ही समझा दी और सेक्स एजुकेशन बढ़ाने पर जोर दिया। इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बिहार बीजेपी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जैसा भद्र नेता किसी ने नहीं देखा। ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू के मन में बी ग्रेड एडल्ट फिल्मों की चाहत घर कर गई है। उनके द्विअर्थी संवादों पर सार्वजनिक प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसा लगता है कि वह अपनी कंपनी से प्रभावित है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्लज्जता की सभी सीमा लांघी है। इस तरह से कोई मुख्यमंत्री क्या कोई सदस्य भी सदन में बात नहीं रखता है। इलाहाबाद के बाद उत्तर प्रदेश के एक और प्रमुख शहर का नाम जल्द बदल जाएगा। जी हां, हम बात करें अलीगढ़ की। अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने का प्रस्ताव मेयर प्रशांत सिंघल ने पेश किया और सभी पार्षदों ने इसका समर्थन भी किया। अब यूपी सरकार के हरे सिग्नल का इंतजार। यदि उत्तर प्रदेश सरकार अलीगढ़ का नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे देती है तो इससे भाजपा शासित राज्य में स्थानों का नाम बदलने की संख्या बढ़ जाएगी। इससे पहले यूपी के जिस जिले के नाम को बदलने की चर्चा सबसे ज्यादा हुई थी वो इलाहाबाद। 1 जनवरी 2019 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। वहीं जगहों के नाम बदलने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा था, हमने वही किया जो हमें अच्छा लगा। हमने मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या जिला कर दिया। जहां जरूरत होगी सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीते मंगलवार को छत्तीसगढ़ में पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान किया गया, तो वहीं मिजोरम के सभी 40 विधानसभा सीटों पर भी मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का मतदान बाकी है। वहीं राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते हुए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है। पीएम मोदी आज 3 ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री ने सबसे पहले दमोह में रैली को संबोधित किया।
उसके बाद पीएम मोदी गुना में चुनाव प्रचार किए और सबसे आखिरी में मुरैना में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं सबसे पहले पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दमोह जिला पहुंचे और फिर गुना पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में एकत्रित हुए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, कल आपने अखबार और टीवी पर एक घटना देखी होगी। इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इनका झंडा लेकर घूम रहे हैं, उस नेता ने विधानसभा में माताओं बहनों की उपस्थिति में ऐसी भद्दी भाषा में बातें की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शर्म भी नहीं आई उनको। इंडिया अलायंस के एक भी नेता ने माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान पर एक शब्द भी नहीं बोला। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बीते सोमवार को मध्य प्रदेश के सीधी और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में रैली को संबोधित किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था और अपनी ही सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने जनता से कई वादे भी किए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबर को देखने के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।